ऐतिहासिक मंदिर तोड़वाने वाले पुजारी और जेसीबी चालक के खिलाफ कार्यवाही का अल्टीमेटम दिया गया है। रीवा जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत सिमरिया तिराहे में बीती रात ऐतिहासिक शिव मंदिर को तोड़ दिया गया। हालांकि घटना की जानकारी लगते ही बजरंग दल, बजरंग सेना, शिवसेना के कार्यकर्ता पहुंचे और विरोध जताया गया। इसके बाद प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लिया और ये कहकर मामले को दबा दिया कि मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए उसका गुंबद तोड़ा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से बिना प्रशासन की जानकारी और चोरी छिपे रात में मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया, उससे किसी न किसी साजिश की बू आ रही है। उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए बजरंग दल ने नगर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और 48 घंटे के अंदर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई न करने पर खुद बड़ा कदम उठाने की बात संगठनों ने कही है। ढेकहा तिराहे में एक सार्वजनिक शिव मंदिर है जो विगत पिछले काफ़ी दिनों से हिंदू आस्था का केंद्र रहा है। उसको कुछ लोगों द्वारा रात को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया। बाद में भीड़ के आने पर उस पर कार्रवाई की रोक की गई और हम सबके प्रयास से प्रशासन भी वहां पहुंचा। प्रशासन के पहुंचने पर वो तोड़फोड़ बंद की गई। उसमें कुछ लोगों की भूमिका संदिग्ध थी। जो मंदिर गिराने का तरीका था वो सही नहीं था। मंदिर पुजारी जी का ये कहना था कि हम मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहे हैं। जीर्णोद्धार करने की एक अपनी प्रक्रिया होती है। आप प्रशासन को सूचित करते, भगवान को सुरक्षित करते, उसके बाद आप उसका तरीका करते। ना प्रशासन को सूचित किया गया, ना भगवान को सुरक्षित किया गया और जेसीबी के माध्यम से मंदिर पर बकेट लगाई गई। उस बकेट के बाद यदि मंदिर गिरता तो भगवान सुरक्षित नहीं रहते, भगवान की प्रतिमा खंडित हो जाती। इसलिए उनकी भूमिका संदिग्ध लग रही है और उनकी संदिग्ध भूमिका की जांच की जाए और उनके पीछे, चूँकि हर जगह वीडियो फुटेज उपलब्ध है, जेसीबी जिस व्यक्ति की थी जेसीबी वाले को पकड़ा जाए। जेसीबी वाला बताएगा किसने गिराने का प्रयास किया, किसके कहने पर वो जेसीबी चलाने सार्वजनिक मंदिर पर आया था। तो उन लोगों का भी नाम उजागर किया जाए, उनके खिलाफ हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के लिए कार्रवाई की जाए। इस संबंध में हम एसपी साहब को ज्ञापन देने आए थे। आपको क्या लगता है कि साजिश के पीछे कौन हो सकता है, क्यों मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया? अब साजिश के पीछे प्रथम दृष्टया जिस दुकान के सामने मंदिर है, पहली शंका उन पर जाती है, क्योंकि उनके दुकान के सामने मंदिर है और व्यक्तिगत जानकारी के हिसाब से वो व्यक्तिगत तौर पर ठेकेदार हैं। लोगों के बताए अनुसार जो जेसीबी है वो जेसीबी भी उन्हीं की है जिस जेसीबी से मंदिर गिराए जाने का प्रयास किया जा रहा था। मंदिर के ठीक पीछे भाजपा कार्यालय भी है कहीं? भाजपा कार्यालय से इसका कोई लेना देना नहीं। भाजपा कार्यालय के लिए उस मंदिर से कोई रोक नहीं है। वो चूँकि भाजपा कार्यालय के अंदर मंदिर नहीं है, भाजपा कार्यालय ने कई बार उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराने का प्रयास किया था, लेकिन इन लोगों का सहयोग न मिल पाने के कारण उसका जीर्णोद्धार नहीं हो सका था। मंदिर के जीर्णोद्धार होने से हमारा कोई विरोध नहीं, मंदिर का जीर्णोद्धार होगा, हम बराबर सहयोग करेंगे, लेकिन उसका जो तरीका है वो तरीका ये नहीं इंगित करता है कि जीर्णोद्धार के लिए मंदिर हटाया जा रहा है। जिस वक्त जेसीबी चलाई जा रही थी, मंदिर के अंदर भगवान की प्रतिमा स्थापित थी या पहले हटा लिया गया? नहीं, प्रतिमा अभी भी स्थापित है, प्रतिमा नहीं हटाई गई थी, इसीलिए तो वो शंका के दायरे में आते हैं। प्रतिमा अभी भी स्थापित है। मंदिर हटाने का देखिए एक तरीका होता है कि भगवान का एक आवरण बना दिया जाए, वो लकड़ी का आवरण बनाया जाए या लोहे का बनाया जाए, भगवान के ऊपर आवरण बना दिया जाए, मंदिर गिरा दिया जाए, भगवान सुरक्षित है, उसके बाद बाहर से मंदिर बन दिया जाए। जो नोटिस लगी थी बाहर की मंदिर जीर्णोद्धार, वो तो एक जब भीड़ आ गई और अपने आप को भीड़ से बचाने का एक प्रोपोगंडा है, तरीका है, बाकी वो नोटिस का तरीका नहीं है। प्रशासन को सूचना देनी होती है, प्रशासन सार्वजनिक संपत्ति के विवाद से बचने के लिए। ये कल रात में सूचना मिली कि ढेकहा तिराहे में एक मंदिर शंकर जी का जो कि बना हुआ है काफ़ी पुराना, उसमें तोड़ फोड़ की जा रही है। मौके पर हमारा पूरा प्रशासनिक अमला और पुलिस अमला पहुंचकर मामले की जांच किया। मामले में ये पाया गया कि वहाँ के जो पुजारी हैं पूरन शुक्ला जी, उनके द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाना था, जिसके लिए उन्होंने एक A4 साइज़ का कागज़ वहाँ पर लगाया हुआ है सहयोग प्रदान करने के लिए। मगर उनसे चूक ये हुई कि उन्होंने प्रशासनिक दृष्टिकोण से न ही पुलिस को, न ही तहसील कार्यालय में, न ही SDM को इस बात की सूचना दी कि इस मंदिर का निर्माण कराया जाना है। उस संबंध में उन्होंने समाज के ही कुछ लोगों के सहयोग से इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराए जाने का प्रयास किया, मगर उन्होंने इस बात की सूचना नहीं दी। तो इसको लेकर के समाज में कुछ लोग जो वहाँ से गुजरे, उनमें एक ये सोचा गया कि उनके द्वारा कि ये मंदिर को तोड़ा जा रहा है, मगर इस अफवाह को जल्द ही पुलिस और प्रशासन के द्वारा इस अफवाह को सच्चाई की जानने के बाद बताया गया कि ये मंदिर का कोई अवैध तोड़फोड़ नहीं की जा रही है, इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाना है। इसमें त्रुटि पंडित जी से और उनके सहयोगियों से ये हुई कि उन्होंने प्रशासन को इसकी सूचना नहीं दी और
हमने उनको इस चीज़ के लिए निर्देश दिया है और एसडीएम साहब से आज मिल करके उस मंदिर के पुनः जीर्णोद्धार की बात कही गई है। उनका कहना है कि पीछे दुकानदार है, दुकानदार द्वारा ये तोड़वाया गया है, मुकुट उसकी मानते हैं। नहीं, ऐसा तो अभी तक नहीं पाया गया, आगे हम और जांच करवा लेंगे। सर, इनका कहना है कि नोटिस जो है बाद में चस्पा की गई विवाद से बचने के लिए। नहीं, ऐसा तो नहीं पाया गया, क्योंकि आप देखेंगे अभी भी जा करके तो काफ़ी पुराना फोल्ड हुआ पेपर वहाँ पर लगा हुआ है और बिल्कुल इरादा इनका सच्चा था मगर तरीका गलत था। और मंदिर धार्मिक आस्था सभी की है और हम भी बिल्कुल चाहेंगे कि मंदिर का जो है जीर्णोद्धार हो मगर उसका सही तरीके से अपनाया जाए। सूचना दिए बगैर अगर इस तरह के मंदिर का जीर्णोद्धार कराना होता है क्या? हाँ, सूचना उन्होंने नहीं दी, इस बात की त्रुटि है उनकी और इन्होंने ये स्वीकारा है। कल रात में हम लोगों ने इसका मंथन किया सभी सहयोगियों के और समाज के जो लोग उनके साथ इन्वॉल्व थे, तो अब वो नए तरीके से प्रशासनिक अमलों को सूचना देते हुए इस कार्य को पुनः प्रारंभ करेंगे। अभी उनके आवेदन ले लिए गए हैं, आपका भी ज्ञापन ले लिया गया। जांच के बाद जैसा वरिष्ठ अधिकारी निर्देश करेंगे वैसा होगा। स्थानीय लोग जो वहाँ पे थे तो उनका आरोप यह था कि जो उनका वो वहाँ पे वो है तो उनके द्वारा करवाया जा रहा है। अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं।